Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा एएचडीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एएचडीपी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एनाटॉमी का हमारा चल रहा है, अब एनाटॉमी का चल रहा है आपका सेमेस्टर सेकंड। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? आपके सेकंड सेमेस्टर के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी जो है आपका फर्स्ट ईयर एएचडीपी जो होता है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम है, उसमें एएचडीपी फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके पहले सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसका सेकंड सेमेस्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके जो चल रहे थे सारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, और यूरिनरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट सिस्टम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर जिसे हम कह देते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये क्या है? आज के टॉपिक का ये नाम है, ठीक है। यानी कि हम जो ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है उसके दूसरा नाम इसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से भी इसे बोल सकते हैं। अब आगे हम बात करें इसका हिंदी में क्या नाम होगा, तो इसका हिंदी में नाम होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या होगा? रक्त परिसंचरण तंत्र इसका नाम हो जाएगा। अब हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है आपका, इसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि जो आपका जो ब्लड है वह पूरी बॉडी में किस प्रकार से विस्तृत हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, परिवहन कर रहा है, यानी कि हार्ट के द्वारा, आर्टरीज एंड वेंस में, और वेंस के द्वारा किसके अंदर, हार्ट के अंदर जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन की हो रही है। इन सब की चीज़ों के ध्यान हम इन सब चीज़ों के बारे में किस में पढ़ते हैं? आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, इससे पहले मैंने आपको पता है कि भाई मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत लाइव क्लास के अंदर डिटेल दे दी थी, बट अब से मेरे आपके सारे जो वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्डेड आएंगी, और जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो आएंगी वो सारी की सारी क्या करेंगे, हम वो करेंगे, पढ़ेंगे अब दोबारा से एक बार, ताकि आप लोगों को कुछ भी डाउट्स से डिटेल्स थी वो कुछ भी मिस हो गया हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके सारा कुछ। तो एक बार मैं आपको जो पहले मैंने आपको पढ़ा दिया लाइव क्लास में, उसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे थे, इसके अंदर किसके अंदर किया जाता है, जो इसका जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है, तो वो है आपकी एंजियोलॉजी। कौन सी है? एंजियोलॉजी। अब जो एंजियोलॉजी है, एंजियोलॉजी के अंदर क्या होता है? एंजियोलॉजी के अंदर हम किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं? हार्ट का, ब्लड वेसल्स का और ब्लड का। इसके साथ साथ हम अध्ययन करते हैं लसिका का, लसिका ग्रंथियों का, लसिका वाहिनियों का। यानी कि एंजियोलॉजी विज्ञान की, विश्व शरीर रचना विज्ञान के शरीर रचना विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम हृदय, रक्त, रक्त वाहिनियाँ, लसिका, लसिका ग्रंथियों तथा लसिका वाहिनियों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कह देते हैं? हम एंजियोलॉजी कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं हार्ट की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हार्ट, या किस चीज़ को, कौन सी संरचना होती है जिसे हम हार्ट कह देंगे? तो हार्ट के बारे में हम बात करते हैं। हार्ट यानी कि आपका हृदय, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पशुओं के हृदय की बात कर रहे हैं। तो जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वह क्या होता है? अनैच्छिक पेशियों का बना हुआ खोखला अंग होता है। कैसा होता है हार्ट आपका? कैसा अंग होता है? खोखला अंग होता है, यानी कि होलो ऑर्गन होता है। कैसा अंग होता है? होलो ऑर्गन होता है। क्या होता है आपका? खोखला ऑर्गन कौन सा होता है आपका? हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है? किसका बना हुआ होता है? हार्ट बना हुआ होता है आपका अनैच्छिक पेशियों का। किनका बना हुआ होता है? अनैच्छिक पेशियों का, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या पाई जाती है? अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं जो कंटिन्यू क्या करती रहती हैं? कंट्रक्शन करती रहती है। और हार्ट के अंदर कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? कार्डियक मसल्स पाई जाती है। कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स पाई जाती है, हृदय पेशियाँ पाई जाती है। अब आगे हम बात करें, जो हार्ट होता है आपका मीडियम आस्ट्रम स्पेस में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मीडियम आस्ट्रम स्पेस में, थोरेसिक कैविटी के अंदर कहाँ स्थित होता है? मीडियम आस्ट्रम में स्थित होता है। और ये किससे ढका हुआ रहता है? हार्ट आपका ढका हुआ रहता है पेरिकार्डियम। अब हम बात करेंगे पेरिकार्डियम क्या होती है। तो पेरिकार्डियम हार्ट की
बाहरी सतह होती है। पेरिकार्डियम क्या होती है? हार्ट की बाहरी सतह होती है। कौन सी सतह होती है? पेरिकार्डियम हार्ट की बाहरी सतह होती है। इस पेरिकार्डियम से क्या होता है? हार्ट जो होता है आपका वह घिरा रहता है और हृदय जो होता है उसके पास में बड़ी रक्तवाहिनियाँ क्या होती हैं? बड़ी जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं वह हृदय के कुछ भाग को बंद रखती हैं। ये पेरिकार्डियम क्या करती है? हृदय के पास में जो भी कुछ बड़ी रक्तवाहिनियाँ होती हैं जिनसे ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं उनको क्या करती है? ये पेरिकार्डियम बंद करके रखने का कार्य करती है। आगे हम बात करते हैं जो पेरिकार्डियम है इसके भी दो भाग होते हैं। पेरिकार्डियम है इसके भी दो भाग होते हैं। पहला तो होता है आपका फाइब्रस और दूसरा होता है सीरस। इसकी दो लेयर हो गई, फाइब्रस लेयर और दूसरी हो गई आपकी सीरस लेयर। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी? पेरिकार्डियम की टू पार्ट्स हो गए। अब ये जो अभी हम बात करते हैं सीरस लेयर की, तो सीरस लेयर के अंदर भी दो परत पाई जाती है। सीरस लेयर के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है पैराइटल और दूसरी होती है विसरल। कौन कौन सी होती है? इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है पैराइटल और दूसरा जो पार्ट होता है इसका होता है विसरल। कौन सा होता है? विसरल पार्ट पाया जाता है किसके अंदर? सीरस लेयर के अंदर पाया जाता है। अब हम आगे बात करें तो इस पैराइटल और विसरल पार्ट के बीच में क्या होता है? पैराइटल और विसरल पार्ट के बीच में क्या भरा रहता है? आपका सीरस फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? सीरस फ्लूइड भरा रहता है। किन किन के बीच में? पैराइटल और विसरल जो आपकी होती हैं इसके बीच में क्या भरा रहता है? पैराइटल सीरस फ्लूइड भरा रहता है। और इसकी जो विसरल लेयर होती है उसको क्या कह देते हैं हम? इसकी विसरल लेयर को हम क्या कह देंगे? सीरस लेयर की जो विसरल लेयर है, विसरल पार्ट है, इसको क्या कह देंगे हम? एपिकार्डियम कहते हैं। इस विसरल लेयर को क्या कह देते हैं? सीरस लेयर की जो विसरल पार्ट है उसे क्या कह देते हैं हम? एपिकार्डियम कहते हैं। क्या कह देते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। आगे हम बात करें कि हार्ट जो होता है कैसा होता है? हार्ट चपटे शंकु की आकृति का होता है। हार्ट कैसा होता है? चपटा होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा चपटा होता है, बंद मुट्ठी के जैसा बोल सकते हैं हम। हार्ट चपटे शंकु की आकृति का होता है। कैसा होता है? हार्ट चपटे शंकु की आकृति का होता है तथा यह कहाँ स्थित होता है? जो आपका जो हार्ट होता है, पशु का जो हार्ट होता है, 3rd to 6th रिब के पास, तीसरी से छठी रिब्स के पास में स्थित होता है। रिब्स तक क्या रहता है? फैला रहता है। कौन फैला रहता है? आपका हार्ट फैला रहता है। आगे हम बात करें कहाँ तक फैला रहता है? रिब्स यानी कि पसलियों तक फैला रहता है। कौन क्या हार्ट फैला रहता है? हार्ट फैला रहता है तीसरी से छठी रिब्स के पास। कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी के अंदर, मीडियम आस्टिनम स्पेस पे। अब आगे हम बात करें, इसकी दो सतह होती है। हार्ट में क्या होती हैं? दो सतह होती है, एक तो होती है राइट और एक होती है लेफ्ट, यानी कि एक तो होती है बाईं और एक होती है दाईं, दाईं और बाईं। तो हार्ट में कितनी हो गई? हार्ट में सतह हो गई कितनी? दो। एक तो हो गई आपकी राइट और दूसरी हो गई आपकी लेफ़्ट। कितनी सतह हो गई? दो सतह हो गई, एक तो हो गई राइट और एक हो गई लेफ़्ट। अब ये जो हार्ट को जो लेफ़्ट और राइट में कौन सी संरचना बांटती है? तो हार्ट को जो लेफ़्ट और राइट में जो संरचना बांटती है उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स ग्रूव। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स ग्रूव कहा जाता है। हार्ट जो होता है उसके में दो सतह पाई जाती है, राइट और लेफ़्ट। अब ये जो राइट और लेफ़्ट है किसके द्वारा बटे हुए रहते हैं? ट्रांसवर्स ग्रूव के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसवर्स ग्रूव के द्वारा बटे हुए रहते हैं। और ट्रांसवर्स ग्रूव के द्वारा किस में बटी रहती है? ये आलिंद व निलय में। आलिंद व निलय में बटी रहती है। लेफ़्ट और राइट जो संरचनाएं जो बटी हुई रहती हैं वह आलिंद व निलय के रूप में किसके द्वारा बटी हुई रहती हैं? ट्रांसफर ग्रूव के द्वारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। किसके ग्रूव के द्वारा? ट्रांसफर ग्रूव के द्वारा टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आगे हम बात करें, इसके अंदर जो दूसरा ग्रूव पाया जाता है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। कौन सा है दूसरा? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। कौन सा ग्रूव आपका? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या करता है? आलिंद व जो निलय होता है, यानी कि जो आलिंद व निलय होता है, इसको भी दो अलग अलग भागों में बांटता है। इसको भी क्या करता है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या करता है? आलिंद व निलय को भी दो भागों में विभाजित करता है। आगे हम बात करते हैं हार्ट ऑफ काऊ या हार्ट ऑफ ऑक्स। अब हम ऑक्स के हार्ट के बारे में बात करते हैं। ऑक्स के हार्ट के बारे में बात करते हैं तो
हार्ट ऑफ ओक्स। ओक्स का जो हार्ट होता है उसके बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? 0.4 से 0.5% होता है। कितना होता है? 0.4 से 0.5% होता है, यानी कि लगभग 2.5 किलोग्राम के समथिंग। कितना? 2.5 किलोग्राम के समथिंग होता है। आगे हम बात करते हैं हार्ट में कितनी लेयर पाई जाती है। हार्ट के अंदर 3 परत पाई जाती है। हार्ट में 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है हार्ट में? 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? सबसे बाहरी जो होती है वो तो होती है पेरिकार्डियम। कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। दूसरी होती है आपकी, वो होती है, कौन सी होती है दूसरी? दूसरी परत होती है आपकी मायोकार्डियम। पहली तो हो गई पेरिकार्डियम, दूसरी हो गई आपकी मायोकार्डियम। और तीसरे नंबर पे आपकी आ गई एपिकार्डियम। और इस एपिकार्डियम में क्या होता है? इस एपिकार्डियम में क्या भरा रहता है? सीरस फ्लूइड भरा रहता है। तो यह तो हो गई बाहरी परत, यह हो गई मध्य, और यह हो गई आंतरिक। कौन कौन सी हो गई? बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत हो गई। ये किसकी लेयर्स हैं? यह जो परतें होती हैं यह पाई जाती है आपके हार्ट में या गोपशु के हार्ट में या पशुओं के हार्ट के अंदर। हृदय कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी हो गई? पेरिकार्डियम हो गई, मायोकार्डियम हो गई और एपिकार्डियम हो गई। आगे हम बात करते हैं हार्ट के बीच वाली परत को क्या कह देते हैं? हार्ट के बीच वाली परत को हम क्या कह देंगे? मायोकार्डियम कह देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? हृदय की बाहरी परत के बारे में पढ़ा था, जो जिसे क्या कह देते हैं? पेरिकार्डियम। क्योंकि जो हृदय होता है वह किसके द्वारा ढका हुआ रहता है? जो हृदय होता है वह किसके द्वारा ढका रहता है? पेरिकार्डियम के द्वारा ढका रहता है। तथा हृदय के बीच वाली जो परत होती है उसे क्या कह देते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। तथा अंदर वाली परत को क्या कह देते हैं अपन? एपिकार्डियम कह देते हैं, यानी कि आंतरिक परत कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं एपिकार्डियम या एंडोकार्डियम कह देते हैं। इसके बाद हम आगे बात करें हार्ट के जो आलिंद होते हैं, हार्ट के अंदर जो आलिंद पाए जाते हैं वह किसके द्वारा बटे हुए रहते हैं? हार्ट के अंदर जो आलिंद पाए जाते हैं वह बटे हुए रहते हैं इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा बटे हुए रहते हैं? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, 2 भागों में बटे हुए रहते हैं। एक तो होता है आपका लेफ़्ट और दूसरा होता है आपका राइट। तो हार्ट के अंदर जो आलिंद पाए जाते हैं, हार्ट के आलिंद जो होते हैं वह इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा, किसके द्वारा? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं? राइट व लेफ्ट 2 भागों में विभक्त रहते हैं। क्या विभक्त रहते हैं? आलिंद जो होते हैं इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा राइट व लेफ्ट, यानी कि दायां व बायां 2 भागों में विभक्त रहता है। किसके द्वारा विभक्त रहता है? लेफ्ट एंड राइट के द्वारा 2 भागों में विभक्त रहता है। किस किस में? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम के द्वारा। कौन बटा हुआ रहता है? आपका आलिंद। आगे हम बात करते हैं जो आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वह निलय को 2 भागों में विभक्त करता है। जो आपका क्या हो गया? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वह कितने विभक्त रहता है? यह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वह निलय को 2 भागों में बांटता है। किसको? निलय को 2 भागों में बांटता है। एक तो हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट, यानी कि दायां व बायां भाग में बांट कर रखता है। कौन बांट कर रखता है? इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है आपका वह क्या करता है? हृदय, यानी कि जो हृदय के अंदर जो निलय पाए जाते हैं उसको तो 2 भागों में बांटता है, जबकि इंटर आर्टिकुलर सेप्टम क्या करता है? आलिंद को 2 भागों में बांटता है, लेफ्ट एंड राइट में, यानी कि दाएँ व बाएँ में। आगे हम बात करते हैं दाहिने आलिंद व निलय के बीच में क्या होते हैं? 3 वाल्व पाए जाते हैं। दाएं आलिंद व निलय के बीच में क्या पाए जाते हैं? 3 वाल्व पाए जाते हैं। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? इस वजह से उन्हें कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 कप के आकार के वाल्व पाए जाते हैं, तो इस वजह से तो उसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व या एवी वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब हम बात करते हैं राइट या दाएं आलिंद की। तो दाएं आलिंद व निलय के बीच में, दाएं आलिंद व निलय के बीच में 3 कप के आकार के, 3 कप के आकार के क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। इन 3 कप के आकार के वाल्व की वजह से इन्हें कहा जाता है एवी वाल्व या फिर ट्राइकस्पिड। क्या? ट्राइकस्पिड
वॉल्व कहा जाता है। क्या होता है, जो आपका दायां आलिंद व जो दायां निलय होता है उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, 3 कप के आकार के वाल्व पाए जाते हैं। उन 3 कप के आकार के जो वाल्व होते हैं उन्हें हम एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व कह देते हैं। किस वजह से, क्योंकि इसमें 3 कप के आकार के वाल्व पाए जा रहे हैं। उसी प्रकार आगे हम बात करें, जो आपका लेफ्ट यानी कि बायां आलिंद है, बायां आलिंद है, यह क्या होता है, बायां आलिंद व निलय जो होता है उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, 2 कप के आकार के क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। 2 कप के आकार के क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कह देते हैं, मित्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, मित्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, यानी कि जो दायां आलिंद व दाएं निलय के बीच में जो 3 कप के आकार के वाल्व होते हैं उन्हें तो क्या कह देते हैं, एवी वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व कह देते हैं। अगर हम बात करें बाएं आलिंद व निलय की, तो बाएं आलिंद व निलय के बीच में 2 कप के आकार के वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें मित्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मित्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा जो दाहिनी निलय होती है वह पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन से वाल्व होते हैं, दाहिने निलय व पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाए जाते हैं सेमीलुनार वाल्व। क्या पाए जाते हैं, सेमीलुनार वाल्व पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं दाहिनी या दाहिने निलय, किसके बीच में, दाहिने निलय व पुल्मोनरी आर्टरी। कौन सी, पुल्मोनरी आर्टरी। दाहिने निलय व पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं सेमीलुनार वाल्व। कौन से वाल्व पाए जाते हैं, सेमीलुनार वाल्व पाए जाते हैं। उसके अलावा जो बाएं निलय व महाधमनी यानी कि जो ओल्टा होती है उसके बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं, तो बाएं निलय व महाधमनी यानी कि ओल्टा, इनके बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं, बाएं निलय व महाधमनी ओल्टा के बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं, ओर्टिक सेमीलुनार वाल्व। कौन से पाए जाते हैं, ओर्टिक सेमीलुनार वाल्व। कौन से पाए जाते हैं, ओर्टिक सेमीलुनार वाल्व पाए जाते हैं। तो दाहिने निलय व पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में तो पाए जाते हैं सेमीलुनार वाल्व। अगर आगे हम बात करें बाएं निलय व महाधमनी के बीच में कौन से वाल्व पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ओर्टिक सेमीलुनार वाल्व। कौन से पाए जाते हैं, ओर्टिक सेमीलुनार वाल्व पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राइट आर्ट्रियम यानी कि दाएँ आलिंद के बारे में। जो दायां आलिंद होता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस दाएं आलिंद के अंदर ओनली क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। अशुद्ध रक्त किसमें पाया जाता है, आपके दाएं आलिंद के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका अशुद्ध रक्त पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं हार्ट ऑफ हॉर्स। हार्ट ऑफ हॉर्स। अब जो हॉर्स का जो हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है, 4 kg होता है। हॉर्स का जो हार्ट होता है उसका वेट होता है 4 kg, यानी कि उसके शरीर भार का कितना होता है, 0.7% होता है। कितना होता है उसके शरीर भार का, 0.7% होता है। आगे अब बात करते हैं डॉग की। तो डॉग का जो हार्ट होता है वह कितना होता है, 150 ग्राम का होता है। डॉग का जो हार्ट होता है वह होता है 150 ग्राम का होता है। और इस डॉग के जो हार्ट होता है उसकी आकृति कैसे होती है, अंडाकार होती है, यानी कि ओवल शेप्ड होती है। कैसी होती है, ओवल शेप्ड, यानी कि अंडाकार होती है। और कितना वज़न होता है, 150 ग्राम इसका वज़न होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। अब आगे आपका चलेगा इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं
किस में तो किस में तो शुद्ध ब्लड बहता है और किस में अशुद्ध ब्लड बहता है, किस में तो शुद्ध और किस में अशुद्ध ब्लड या रक्त बहता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विसरल सतह है जो हृदय से चिपकती है उसे क्या कह देते हैं, एपिकार्डियम कह देते हैं। नोट करने वाली बात है, विसरल सरफेस जो होती है जो किससे चिपकती है, हृदय से चिपकती है, हृदय से चिपकती है, जिसे क्या कह देते हैं, जिसे क्या कह देते हैं, एपिकार्डियम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। आगे हम बात करें वेंट्रल जो होते हैं, वेंट्रल जो होते हैं लेफ्ट व राइट में विभक्त रहते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो आपके वेंट्रल्स होते हैं, वेंट्रल्स का मतलब होता है निलय। निलय जो होते हैं वो किस में विभक्त रहते हैं, दो भागों में विभक्त रहते हैं, लेफ्ट और राइट, यानी कि दाएँ व बाएँ भाग में विभक्त रहते हैं। तो लेफ्ट और राइट में विभक्त रहते हैं, जिनमें से जो दायाँ यानी कि जो राइट वेंट्रल होता है उसमें तो कौन सा रक्त पाया जाता है, राइट वेंट्रल। राइट वेंट्रल में तो अशुद्ध रक्त पाया जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रल के अंदर क्या पाया जाता है, आपका शुद्ध रक्त। क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। यानी कि आपका जो राइट वेंट्रल हो गया उसमें तो क्या होता है, आपका अशुद्ध रक्त बहता है। अगर आप आगे हम बात करें इसके बाएं वेंट्रल के बारे में बात करें, लेफ़्ट वेंट्रल के बारे में बात करें, उसके अंदर कौन सा रक्त बहता है, उसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। आगे हम बात करते हैं, ये जो आर्टियम होता है और आर्टियम व वेंट्रल के बीच में जो आर्टियो वेंट्रल वॉल्व होते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त को वापस क्या करते हैं, आर्टियम से वेंट्रल से आर्टियम में नहीं जाने देते, जिसलिए एवी वॉल्व 3 कप के आकार के होते हैं। इस वजह से क्या कह देते हैं, हम इन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कह देते हैं। और इसी प्रकार जब आर्टियम व वेंट्रिकल के बीच में जो 2 कप के आकार के वाल्व होते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, हम बाइकस्पिड वाल्व या मित्रल वाल्व कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा जो वेंट्रिकल व पुल्मोनरी आर्टरी के बीच में मध्य चंद्राकार के जो वाल्व होते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, सेमी लूनार वाल्व कह देते हैं। सेमी लूनार वाल्व को हिंदी में क्या कह देते हैं, हम अर्धचंद्राकार वाल्व कह देते हैं, जिसे क्या कह देते हैं, पुल्मोनरी सेमिनुलर वाल्व। क्या कह देते हैं, पुल्मोनरी सेमिनुलर वाल्व कहते हैं। इसी प्रकार वेंट्रिकल व महाधमनी यानी कि ओर्टा के बीच के अंदर जो वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कह देते हैं, बीच में भी सेमिलुनर वाल्व पाए जाते हैं। कौन से वाल्व पाए जाते हैं, सेमिलुनार वाल्व पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कह देते हैं, हम उन्हें कह देते हैं हम ऑर्टिक सेमिलुनार वाल्व। क्या कह देते हैं, ऑर्टिक सेमिलुनार वाल्व। और ये वाल्व क्या करता है, रक्त को वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देते। ये जो वाल्व पाए गए थे हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व और मित्रल वाल्व और कौन कौन से, सेमिलुनार वाल्व और ओर्टा सेमिलुनार वाल्व क्या करते हैं, जो आपका जो वेंट्रल होता है यानी कि जो आपका जो वाल्व होते हैं क्या करते हैं, जो आपका जो रक्त होता है, पशु के शरीर का जो रक्त होता है उसको निलय में वापस नहीं जाने देते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं, यह वाल्व जो होते हैं ब्लड को निलय में नहीं जाने देते। क्या करते हैं, निलय में नहीं जाने देते हैं। वाल्व क्या करते हैं, ये वाल्व क्या करते हैं, अशुद्ध जो रक्त होता है, अशुद्ध जो रक्त होता है उसको निलय में नहीं जाने देते हैं। वे रक्तवाहिनियाँ जो रक्त को शरीर से हृदय की तरफ लाती हैं, वे रक्तवाहिनियाँ जो क्या करती हैं, रक्त को शरीर से हृदय की तरफ लाती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, वैन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, वैन कहलाती हैं। नेक्स्ट आपकी वैन यानी कि शिराएँ। जो वैन क्या होती है, जो वे रक्तवाहिनियाँ, वे ब्लड वेसल्स जो रक्त को शरीर से हृदय की तरफ लाती हैं, वे रक्तवाहिनियाँ जो क्या करती हैं, जो शरीर से रक्त को हार्ट के पास लेकर आती हैं, हार्ट के पास लेकर आती हैं या लेकर जाती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, वैन कहलाती हैं। इनमें से पुल्मोनरी वेन जो होती है सिर्फ उसी में अशुद्ध रक्त बहता है। पुल्मोनरी वेन को छोड़कर सभी में अशुद्ध रक्त होता है। कौन सी वेन को, पुल्मोनरी जो वेन होती है उसको छोड़कर, पुल्मोनरी जो वेन होती है उसको छोड़कर बाकी सभी वेन्स के अंदर क्या बहता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है।
सिर्फ पुल्मोनरी वेन के अंदर कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध रक्त होता है। पुल्मोनरी वेन को छोड़कर बाकी सारी जो वेन्स होती हैं, शिराएँ होती हैं, उनमें कैसा वो बहता है, उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि जो पुल्मोनरी वेन है वह शुद्ध रक्त का अपवाद है, बाकी सभी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार वे रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों की तरफ भेजती हैं। आगे हम बात करते हैं आर्टरीज़। आर्टरीज़ जो होती हैं यानी कि धमनियाँ और शिराएँ। जो आर्टरियाज क्या करती हैं, वे रक्तवाहिनियाँ जो हृदय से यानी कि हार्ट से जो रक्त होता है उसको शरीर के अन्य भागों तक, कहाँ, अन्य भागों तक लेकर जाती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टरीज यानी कि धमनी। क्या कहते हैं, आर्टरीज यानी कि धमनी कहते हैं। तो इसमें भी पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी में शुद्ध रक्त बहता है। इसमें पुल्मोनरी वेन में शुद्ध था और इसमें पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी में शुद्ध रक्त होता है। बल्कि इसमें क्या होता है, पुल्मोनरी जो आर्टरी होता है उसमें अशुद्ध होता है, बल्कि जो सारी धमनियाँ होती, बची हुई धमनियाँ होती हैं, उनमें कैसा रक्त होता है, उनमें शुद्ध रक्त बहता है। और जो आर्टरीज होती है उनमें तो कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। जबकि जो पुल्मोनरी आर्टरी होती है आर्टरीज में, उसके अंदर अशुद्ध रक्त होता है। उसी प्रकार पुल्मोनरी वेन में तो क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है और बाकी सभी में अशुद्ध रक्त होता है। तो इस हिसाब से जो शिराएँ होती हैं उनमें तो कौन सा ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जबकि जो आर्टरीज होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध और शुद्ध, इम्प्योर और प्योर, प्योर और इम्प्योर ब्लड। यानी कि वेन्स के अंदर तो अपवाद कौन है, पुल्मोनरी वेन, इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। और आर्टरी के अंदर अपवाद क्या है, पुल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आर्टरीज होती हैं उनमें सभी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन पुल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। वहीं अगर हम आगे बात करें वेन्स की, तो पुल्मोनरी वेन के अंदर शुद्ध रक्त पाया जाता है, बाकी सभी वेन्स के अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके रक्त परिसंचरण के बारे में। तो रक्त जो परिसंचरण होता है जीवित अवस्था में जो ब्लड होता है, अब हम बात करते हैं थोड़े से रक्त परिसंचरण के बारे में। थोड़ा सा सुन लो आप, ज़्यादा लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, तो आप थोड़ा सा सुन ही लीजिए इसी को। इसी के साथ फिर आज का आधा टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, आधा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण। चलो फिर आपको अब नेक्स्ट जो आज इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो आज यहीं कंप्लीट होता है। इसके आगे आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो आपको अगले जो वीडियो आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक अभी यहीं ख़त्म होता है, आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।